टू क्लैरिटी। एंड आज हम प्लेलिस्ट को शुरू करने वाले, आज हम सीखने वाले हैं कि डेटा साइंस होता क्या है सबसे पहले, क्योंकि हमें प्लेलिस्ट शुरू करने से पहले पता तो होना चाहिए कि डेटा साइंस एक्चुअली होता क्या है। तो फटाफट डेटा साइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेटा साइंस इज़ अ interdisciplinary field that involves collection, cleaning, analyzing and modeling data to extract meaningful insights and make prediction। मतलब क्या, डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब एक फील्ड है जहाँ पे कलेक्शन करा जाता है, डेटा को क्लीन किया जाता है, एनालाइज करा जाता है और मॉडलिंग की जाती है डेटा को। क्यों करते हैं हम ये चीज़? ताकि हम इंसाइट्स, प्रिडिक्शन एंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस को हम ले पाएँ, राइट। मतलब डेटा ड्रिवन डिसीजन ले पाए। फॉर एग्जांपल हमारा गोल है, फॉर एग्जांपल हमें टीचर को ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि हमें पूरा क्लास का, हमारी जो क्लास है उसका स्टूडेंट का डेटा सेट निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करेंगे, वो हमें गोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारा गोल क्या है, दैट इज़ और हमारा टास्क क्या है, दैट इज़ प्रिडिक्शन। हम बनाएंगे कि हमें ये प्रिडिक्शन लगानी है कि ये क्लास है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारी एक क्लास है और उसमें से हमें निकालना है कि किस किस बच्चों की प्लेसमेंट लगने वाली है या नहीं लगने वाली, किन किस स्टूडेंट की प्लेसमेंट लगेगी और किसकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी। तो उसके लिए हम डेटा साइंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसको मॉडल करना पड़ेगा और फिर हम लास्ट में प्रिडिक्शन या हम बोल सकते हैं इंसाइट्स और या तो फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हम कर पाएंगे। इसमें इन्वॉल्व होता है स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग। ऑफ कोर्स एक एक डेटा को गो थ्रू तो करेंगे नहीं हम, तो हम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स मतलब बेसिक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर, यानी प्रोग्रामिंग के अंदर। मशीन लर्निंग के अंदर हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे जहाँ पे हमें पता चलेगा कि हम कैसे डेटा को क्लीन करेंगे, कैसे डेटा से इंसाइट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि व्हाट इज़ डेटा साइंस। तो हमने देख लिया, अब डेटा साइंस का स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डेटा साइंस का जो स्टेप होता है दैट इज़ अवर कि डेटा को मतलब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इज़ द वन यू हैव टू डू फर्स्ट। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग मतलब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। जैसे हमारा गोल है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गोल क्या है हमारा, हमें क्या एग्जैक्टली निकालना है हमारे डेटा में से, तभी तो हम आगे मूव कर पाएंगे ना। सेकेंड जो स्टेप आता है दैट ऑफ डेटा साइंस दैट इज़ डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन मतलब एक बार हमारा प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग हो गया फिर हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और डेटा कलेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम गए हैं, हमारे पास ये टास्क आ गया, टीचर ने हमें टास्क दे दिया, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस गए, वहाँ से हमें एक डेटा मिल जाएगा स्टूडेंट्स का जहाँ पे उनकी बर्थ डेट वगैरह, नेम वगैरह सब चीज़ दी होगी। तो डेटा या तो फिर CSV फॉर्मेट में मिल सकता है या तो फिर हो सकता है उन्होंने डेटाबेस फॉर्म में स्टोर किया हो। डेटाबेस मीन्स मोस्टली SQL जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। या तो फिर API के फॉर्म में हो या कहीं पे उन्होंने अपलोड किया हो API के फॉर्म में, या तो फिर हमें वेब से स्क्रैप करना पड़े, हमारा कोई भी फॉर एग्जांपल पोर्टल हो तो हम वेब स्क्रैपिंग करनी पड़ जाए, तो ये सब भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेट्रा करके हमारे पास डेटाज होंगे। तो हम इस वाले चैनल पे डेटा कलेक्शन भी सीखेंगे। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डेटा कलेक्शन बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि CSV फाइल को कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम CSV फाइल से इंक्लूड स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे दैट इज़ थर्ड, दैट इज़ डेटा क्लीनिंग। तो सबसे पहले डेटा क्लीनिंग, एक बार डेटा आ गया हमारे पास उसके बाद फिर हमें डेटा क्लीन होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब जैसे कि हो सकता है कि उन्होंने फॉर्म भरा है और उससे डेटा लिया, तो हो सकता है उसमें मिसिंग वैल्यूज़ हो। मिसिंग वैल्यूज़ मतलब किसी बच्चे ने अपना नाम ही नहीं भरा, दैट इज़ मिसिंग वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकता है किसी ने 2 बार फॉर्म भर दिया। आउटलायर्स मतलब किसी ने अपनी एज फॉर एग्जाम्पल जो है 64 कर दी, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना, एज 64 कैसे हो सकता है, राइट। किसी स्टूडेंट की एज कैसे 64 कैसे होती है, दैट इज़ आउटलायर। मतलब अलग से डेटा, ये सब हमको हैंडल करना पड़ेगा डेटा को। और एक्सेट्रा चीज़ें होगी हमारी जो हम क्लीनिंग के वक्त देखेंगे। पर डेटा क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक बार हमारा डेटा क्लीन हो गया तो हम उसको समझ पाएंगे अच्छे से देख के डेटा को। एंड वहीं पे समझने वाला स्टेप जो आता है दैट इज़ आवर फोर्थ एक्सप्लोरेशन और यू कैन से एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, दैट इज़ द मेन स्टेप, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटर एनालिसिस में हम एक्सप्लोर कर दे डेटा को। एक बार हमारे पास डेटा एकदम क्लीन फॉर्म में आ गया, एक टेबल फॉर्मेट में आ गया, हमें पता होना चाहिए कि हम उसमें चार्ट्स कैसे बनेंगे, उसमें पैटर्न्स कैसे बनेंगे एंड ऑल्सो हमारा बैकग्राउंड क्या होगा। मतलब पीछे का बैकग्राउंड हमको समझने के लिए कि हमारा बेसिकली डेटा क्या है, उसके लिए हम पूरा यूज़ करने वाले हैं हमारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस प्रोसेस की स्टेप को, ठीक है। फिफ्थ स्टेप हमारा आ जाता है कि एक बार चलो
हमारे पास प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो गई, हमारे पास कलेक्शन आ गया डेटा का, डेटा आ गया, उसको हमने क्लीन भी कर दिया, हमने एक्सप्लोर डेटा एनालिसिस कर दिया, इसमें हमें पता चल गया कि हाँ हमें क्या लेना है। फिर आती है फीचर इंजीनियरिंग। अब फीचर इंजीनियरिंग मतलब क्या? फीचर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हम उसमें जो इनपुट देंगे हम मॉडल को, लास्ट में हम ये सब खुद तो करने वाले हैं नहीं, हम या तो मशीन लर्निंग मॉडल लगाएंगे, हम न्यूरल नेटवर्क का मॉडल लगाएंगे, ठीक है, हम कुछ ना कुछ उस पर प्रोग्रामिंग करके हमारे ईजी कोड बनाने की कोशिश करेंगे। तो फीचर इंजीनियरिंग मतलब क्या कि हम इनपुट डिसाइड करेंगे कि हमें इनपुट क्या लेना है, ठीक है, और इनपुट डिसाइड करने के लिए हम या तो फिर इनपुट को सिलेक्ट करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारे डेटा से, या तो फिर डिलीट भी कर सकते हैं कुछ इनपुट को, जो कि यूजलेस इनपुट है उसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हमको फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। ये वैसे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली फीचर इंजीनियरिंग है क्या, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि फीचर इंजीनियरिंग क्या है। 6 मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग, यस, जैसे मैंने बोला था कि आप खुद तो करोगे नहीं ये चीज़ें, तो हमको कुछ लेना पड़ेगा, लाइक हमको कोडिंग के थ्रू या प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें ये करना पड़ेगा। तो मॉडल बिल्डिंग में हम मॉडल को बिल्ड करेंगे, हम एल्गोरिथम्स लगाएंगे जो कि फटाफट ही रेपिटेटिवली डेटा कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है कि हम मेल लेते हैं और मेल को देखना चाहते हैं कि वो स्पैम ईमेल है या नॉन स्पैम ईमेल है। तो इस चीज़ में क्या करेंगे, इस चीज़ में हम डेटा को यूज़ करेंगे, राइट। हमारा बहुत सारा डेटा रहेगा, तो हम किस किस को अप्लाई, किस किस को, हम हर एक मेल को देख तो नहीं सकते, तो हम मॉडल अप्लाई करेंगे। इसमें किस टाइप के मॉडल अप्लाई करेंगे? न्यूरल नेटवर्क अप्लाई कर सकते हैं, मशीन लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में भी हमारे बहुत टाइप के आते हैं, जैसे सुपरवाइज लर्निंग हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया। ये सब आपको नोट्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, अभी आप समझने के लिए समझ लो, ठीक है। 7th नंबर पे आता है हमारा मॉडल इवैल्यूएशन। अब एक बार हमारा मॉडल बिल्डअप हो गया तो हमें मॉडल इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना, कि हमारा जो एल्गोरिथम है, बेसिकली प्रोग्रामिंग तो ऐसे गलती कर ही सकता है ना। तो एक बार हमारा मॉडल बिल्ड हो गया और हमारा अब हम करेंगे इवैल्यूएशन कैसे होता है। मतलब इवैल्यूएशन मतलब रिकॉल, एक्यूरेसी, ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक्यूरेसी कहती थी कितनी थी मॉडल की, उसने प्रिसीजन कितना दिया, मतलब बेसिकली कितना अच्छा काम किया। ये सब अभी समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे मैं एक स्टेप बताती जाऊँगी, मैं इस सब चीज़ों को डिस्कस करूँगी। फिर आता है डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट क्या होता है? एक बार हमारे मॉडल बना लिया, पूरा मॉडल चेक भी कर लिया, तो हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। मतलब रियल लाइफ में उसको अपलोड तो करना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली करता क्या है। तो दैट इज़ अवर डेटा साइंस स्टेप्स। और हम इसमें से क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले मैं डेटा कलेक्शन में CSV फॉर्मेट को उठाऊंगी, और CSV फॉर्मेट से हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले डेटा क्लीनिंग की। डेटा क्लीनिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ NumPy। आपने पांडास पढ़ा होगा या पाइथन पढ़ा होगा। अगर आपने पाइथन नहीं पढ़ा तो आई ट्राई कि मैं इस प्लेलिस्ट में पाइथन ही पढ़ाऊँ, बट ये बेसिकली डेटा साइंस की वो है, तो पाइथन तो आई एम गेसिंग कि आपको प्री रिक्विजिट आता होगा, ठीक है। तो हम NumPy से शुरू करेंगे। NumPy बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा को हैंडल करने की कोशिश करता है एंड बहुत अच्छे से कंप्यूटेशन करता है विद पाइथन के साथ, और न्यूमेरिकल डेटा को अच्छे से हैंडल करता है। फिर हम यूज़ करेंगे पांडास। बेसिकली डेटा क्लीनिंग में हम पांडास को यूज़ करेंगे, जो कि डेटा फ्रेम, मतलब NumPy सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहा है, तो पांडास है सारे टाइप ऑफ डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेके अपने में प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। उसके बाद हम पांडास में NumPy भी यूज़ करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे, बट हम पढ़ने के वाले हम ये देख लेते हैं। एक बार हमारा डेटा क्लीनिंग हो गया, फिर हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि एक्चुअली डेटा में है क्या। एक्सप्लोर करने के लिए हम चार्ट्स वगैरह यूज़ करने वाले, पैटर्न यूज़ करने वाले। तो हम जो यूज़ करेंगे दैट इज़ मैटप्लॉट लाइब्रेरी ऑफ पाइथन, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, मैटप्लॉट लाइब्रेरी हम सीखेंगे, और सीबॉर्न सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग में यूज़ आती है। तो ये दोनों लाइब्रेरीज है जो कि विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करती है। फीचर इंजीनियरिंग में जब मशीन लर्निंग सीखेंगे ना, तो फीचर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा डिफाइन होगा कि फीचर इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ये सब मशीन लर्निंग में आता है। या तो न्यूरल नेटवर्क जब सीखेंगे तो न्यूरल नेटवर्क के लिए फीचर इंजीनियरिंग अलग होता है। ये 3 जो स्टेप्स है, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल बिल्डिंग एंड मॉडल इवैल्यूएशन, ये हमारा पूरा मशीन लर्निंग या पूरा न्यूरल नेटवर्क जो हम सीखेंगे उसमें आ जाता है। एंड लास्ट बच जाता है दैट इज़ 8th स्टेप, दैट इज़ डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट करना मैं आपको स्ट्रीमलीट से सिखाऊंगी, या वैसे और बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, तो हम सबसे सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया हो कि डेटा साइंस क्या है। मे बी दिस वीडियो इज़ नॉट सो गुड जैसा मैं बनाना चाहती थी, बिकॉज मेरे पास सप्लाईज़ नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट आई ट्राई माई बेस्ट। एंड इफ़ यू आप नेक्स्ट वीडियो तक देखो और समझो कि आपको समझ में आता है नहीं आता, एंड